सो हेलो अमेजिंग पीपल, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे फेवरेट फ्री रिसोर्सेज कौन से हैं जिनकी मदद से मैं डिज़ाइन और एनिमेशन बना पाता हूँ अच्छे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का क्रेडिट जाता है मेरे उस स्टूडेंट को जिसने कल शाम को मुझे 2 आर्टवर्क भेजे थे। उसने क्या किया था, एक आर्टवर्क बनाया था एक पेन और पेपर की मदद से। अब उसी आर्टवर्क को उसने बनाया था 3D में, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ पर उसको प्रमोट भी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसने मुझसे ये पूछा कि सर ये वाला डिज़ाइन देखो ये कैसा है, इसको मैंने 3D में बनाया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम थी कि उसको बेसिक्स भी नहीं आते थे, बेसिक ड्राइंग के साथ ही साथ उसको 3D के बारे में भी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और फिर जब मैंने उसको कुछ टिप्स बताई कि आप इसको ऐसे ऐसे फिक्स कर सकते हो, फिर जब उसने वो चीज़ों को अप्लाई किया वापस, तो थोड़े टाइम बाद उसने मुझे एक तीसरा फ़ोटो भेजा, तो उसमें थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा लग रहा था। तो बातों ही बातों में उसने मुझसे ये पूछा था कि सर आप मुझे ऐसे कुछ फ्री टूल्स और फ्री ऐसे रिसोर्सेज बताओ जहाँ जाके मैं अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ और अपने आर्टवर्क को और अच्छा बना सकूं। तो मेरे को फिर ये लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो हाजिर है आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर उसने मुझसे एज इट इज़ जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने इस वीडियो में भी एज इट इज़ वही चीज़ को रखी है। डिज़ाइन और एनिमेशन के फ्री रिसोर्सेज बताओ मेरे को, तो उसने मुझसे ये पूछा था। ठीक है, अब यहाँ पर डिज़ाइन की इंडस्ट्री अलग रहती है, एनिमेशन की इंडस्ट्री अलग रहती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये दोनों इंडस्ट्री आपस में आके मिलती है। ठीक है, तो अभी के लिए क्योंकि मेरे को समझाना है आप लोगों को, ठीक है, तो अगर मैं डिज़ाइन को भी इसी वीडियो में बताऊंगा और एनिमेशन को भी इसी वीडियो में बताऊंगा, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएगी। जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएगी तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, और वो मैं चाहता नहीं। आप लोग समझने से पहले ही कंफ्यूज हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिज़ाइन के बारे में फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूँ, आप उसको एनिमेशन का समझ लो, एनिमेशन को डिज़ाइन के साथ लिंक कर दो। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस अप्रोच अलग हो जाती है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ डिज़ाइन के बारे में बात करता हूँ। अगला एक वीडियो आएगा इसी का पार्ट 2, उसमें मैं आप लोगों को एनिमेशंस के फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं डिज़ाइन से। अब डिज़ाइन से मेरा कहने का ये मतलब है, अब सबसे पहले हम लोग किसी ना किसी एक्स इंसान के लिए डिज़ाइन बनाएंगे, अपने क्लाइंट के लिए बनाएंगे। अब क्लाइंट 2 टाइप के आते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, पहला क्लाइंट वो होता है जिसको सारी चीज़ें स्क्रैच से बनवानी होती है, उसको किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं रहता कि मेरे को क्या चाहिए, बट क्लाइंट्स को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि उनको क्या नहीं चाहिए। ये चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उनको फर्स्ट फेज़ में ये नहीं पता होता बिल्कुल भी कि उनको क्या चाहिए, लेकिन उनको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि उनको क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपके पास कोई पहला क्लाइंट आ रहा है, तो उसके अब जितना ज़्यादा उससे बात करोगे उसके अंदर से चीज़ें निकलेगी। जब उसके अंदर से चीज़ें निकलेगी, उसको आप एक पेन पेपर में नोट करो। पेन पेपर में नोट करने के बाद उसके बाद आप डिज़ाइन बनाओगे तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा बनने से मेरा मतलब ये है कि आपके क्लाइंट को आपका डिज़ाइन पसंद आएगा। हम इस इंडस्ट्री में इसीलिए हैं क्योंकि हम किसी न किसी एक्स पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर पहला क्लाइंट तो ये हो गया जिसको सारी चीज़ें स्क्रैच से चाहिए। दूसरा क्लाइंट ये आता है हमारे पास जिसको मतलब पहले एक डिज़ाइन बना बनाया रहता है और उसके बाद वो उसी डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ों को बनाता है। या तो ये ऐसे भी कह सकते हो कि बहुत पुराना 90s का लोगो है और आज है 2025 चल रहा है। अब 90s के लोगों को वो 2025 में लोगो तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसको वो रिक्रिएट करवाना चाहता है, तो उसके स्पेसिफिकेशंस को आपको नोट डाउन करना। प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स को जितनी ज़्यादा सुनोगे, उसको नया स्टाइल का चाहिए, मतलब स्टाइल्स की तो कोई वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो उसको नया स्टाइल का चाहिए, फिर आप उसको बना के देते हो। लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पास एक इंसान आया, ठीक है, उसको मेरी एक फ्रेंड ने रेफ़र किया था मेरे पास। उसका एक पोस्टर बनवाना था, मतलब एक चिप्स टाइप की कुछ कंपनी थी, उसका सामने का जो पोस्टर था उसको किसी और डिज़ाइनर ने बनाया था। अब वो लोग ये चाहते थे कि मैं इसको रिक्रिएट करूं। ठीक है, प्रोजेक्ट तो ले लिया मैं, ठीक है, क्योंकि अमाउंट अच्छा खासा था। तो जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा था, फिर मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ
कि ये ऐसे प्रोजेक्ट मुझे नहीं लेने चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर कोई डिज़ाइनर है और वो कोई चीज़ को पहले से बना के रखा है और फिर अगर कोई क्लाइंट आता है कि वो मेरे को बोले कि आप ऐसा ही एज इट इज़ सेम बनाओ, तो एज अ डिज़ाइनर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टक हो जाऊंगा, क्योंकि डिज़ाइनर के अपने एसेट्स होते हैं, उन एसेट्स को यूज़ करके वो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को बनाया रहता है। अगर मेरे को एज इट इज़ सेम चीज़ क्रिएट करनी है तो पहली बात तो मेरे को एसेट दे दो। अगर एसेट नहीं दे पा रहे हो तो तुमको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है क्योंकि ऐसे केसेस में, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट को अब मैं स्किप ही करता हूँ। ठीक है, शुरू था तो मैं बना देता था, पर अब मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को नहीं लेता। मैं वही प्रोजेक्ट्स को पिक करता हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा काम मैं ही करूँ। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही काम करो। और अब हम लोग फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला टूल जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है पिंटरेस्ट। ठीक है, अब पिंटरेस्ट को बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे। अगर मैं सपोज करो यहाँ पर सर्च करता हूँ पैनकेक्स के बारे में, अब ऑल ओवर इंटरनेट में जितने भी पैनकेक्स होंगे उससे रिलेटेड या उस आईपी से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद मेरे को रिजल्ट्स निकाल करके देगा। अब इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतना बेहतरीन है कि अगर मैं किसी एक इमेज को क्लिक करूँगा तो वो उसके अराउंड जितने भी इमेजेस होंगे उससे रिलेटेड वो वहाँ पर फिर से वो बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इससे ये होता है कि मेरे को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही जगह पे मिल पाते हैं, तो मेरा काम जनरली पिंटरेस्ट में हो जाता है मैक्सिमम। उसके बाद अगर मेरे पास समय बच जाता है, अगर मेरे को एज इट इज़ जो चीज़ मेरे को चाहिए रहती किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो नहीं मिल पाती है, उसके लिए मैं जाता हूँ बिहेंस। ये एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स मिले हुए हैं, मतलब आए हुए हैं और वहाँ पर अपना अपना वर्क डाले रहते हैं। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी आपको आर्टिस्ट मिलेंगे सबका अलग अलग अपना इंडिविजुअल आईपी रहेगा, उसी आईपी के अराउंड वो अपना अपना डिज़ाइन बनाते रहते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट में ज़्यादातर डिज़ाइन यूआई यूएक्स से रिलेटेड हम लोग को मिलते हैं। प्लस इसमें सर्च इंजन उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा क्योंकि मेरा को पिंटरेस्ट सबसे बेस्ट लगता है। और उसके बाद जो हमारा अगला वेबसाइट निकल करके आता है वो है ड्रिबल। इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस मेरे को जो बेसिक चीज़ें पता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ ताकि इस वीडियो में जितने भी डिज़ाइन से रिलेटेड स्टफ़ हैं वो कवर अप हो जाए। अब इसमें भी डिज़ाइनर्स लोग आते हैं। बिहेंस में ज़्यादातर बड़े डिज़ाइनर्स का काम आप लोगों को आसानी से मिल पाता है। ड्रिबल में छोटे डिज़ाइनर्स को भी अच्छी खासी रीच मिलती है, तो यहाँ पर छोटे डिज़ाइनर ज़्यादा मिलते हैं और कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के अराउंड ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी खास बात ये लगती है मेरे को कि जो इंडस्ट्री में सबसे लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उन चीज़ों को इस वेबसाइट में बहुत ही जल्दी हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ आज इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड आया है तो हो सकता है बिहेंस में वो चीज़ें मुझे बहुत बाद में देखने को मिले जब आर्टिस्ट अपना कुछ प्रोजेक्ट्स को वापस अपलोड करें, लेकिन बिहेंस में हम लोग को चीज़ें बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है जहाँ मेनली। तो मेरा ज़्यादातर काम उन क्लाइंट्स के साथ रहता है जिनको चीज़ें स्क्रैच से बनवानी रहती, तो मेरे को तो उनके हिसाब से उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन देना रहता है। तो मेरी ये वाला वेबसाइट मेरे किसी काम का नहीं ज़्यादातर। ठीक है, अब अगला है अवार्ड्स। अब देखो ये बहुत ही एक यूनिक सी चीज़ है। अब हर साल बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। अभी एक सर्कल फाउंडेशन का एक आर्ट वर्क था, मैं उसका अब यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस आर्ट वर्क ने मुझे इनवाइट किया था कि आप हमारे आर्ट शो में अपना आर्ट वर्क रख सकते हो या पब्लिश कर सकते हो, जो भी बोलो उसको। तो हालांकि मैंने वो किया नहीं, लेकिन ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप लोग ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ पर आपको रीच मिलती है। 2023 में मुझे बेस्ट आर्ट अवार्ड नॉमिनेशन मिला था। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी और उसके थ्रू मेरे को बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया था। और अवार्ड शो में मेनली होता क्या है कि आपके फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं और वहाँ पर जब कोई एक आर्टिस्ट विन करता है तो वहाँ पर जो जूरी होती है वो बताती है कि ये वाला आर्ट वर्क अच्छा कैसे है। तो वहाँ पर क्या है, अगर आपने उस आर्ट शो में पार्ट लिया है और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आर्ट शो को जीतता है तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इसको कंपटीशन की तरह मैं नहीं लेता, इसको बस ऐसे लर्निंग लेता हूँ वापस। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको एज ए लर्निंग लो ताकि आप भी अदर आर्टिस्ट से सीखो, उनकी क्रिएटिव
चीज़ों को अपने अंदर ग्रैब करो, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स आप उनको बताओ कि आप इस आर्टवर्क को ऐसे और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। कलर्स यहाँ पास हाईलाइट्स ज़्यादा नहीं थे, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपका ओवरऑल आर्टवर्क का फील और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, और अगला है अनस्प्लैश, पिक्सल और पिक्सबे। ये वो वेबसाइट्स हैं जो स्टॉक फुटेजेस को हम लोग को एज अ यूज़ कर सकते हो आप लोग। बट इस वेबसाइट की खासियत मुझे ये लगती है कि यहाँ पर जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसका यूज़ करके मैं अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। इसका ये जो फ्री रॉयल्टी वाली चीज़ें हैं इनको मैं एनिमेशन वाली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा कि वहाँ पर हम इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए मैं केवल फ्री चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा और मैं अगले वीडियो एनिमेशन वाली वीडियो में इन चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए बाय।